नमस्कार दोस्तों, मैं पराग मेहता, पॉलिटिकल एनालिसिस एंड सेफोलॉजिस्ट। आज आपके साथ इस वीडियो द्वारा भिवंडी लोकसभा के अंदर जो पूरब पश्चिम का खेल हुआ, इस खेल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और इसके पीछे एक पॉलिटिकल एंगल क्या हो सकता है वो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि राजनीति के अंदर कोई भी वजह बेवजह नहीं होती है। मेरे हिसाब से अगर देखो तो राजनीति को बेहतर समझने के लिए इसकी हर एक परिस्थितियों को अलग अलग नज़रियों से तोल मोल कर देखना चाहिए, तभी आपको राजनीति जो है बेहतर समझ में आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो शायद ही आपने पहले कहीं देखे या सुने होंगे। तो बने रहिए। तो शुरू करते हैं भिवंडी लोकसभा के अंदर क्या रहा पूर्व और पश्चिम का खेल। क्या भिवंडी पूर्व और कल्याण पश्चिम तय करेगा कि कौन सा उम्मीदवार जीतेगा? जीत हार का तो पता नहीं, लेकिन ये दोनों विधानसभाओं का कैंडिडेट की जीत हार में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, ये मेरा दावा है। वो कैसे? आपने देखा होगा कि इस बार भिवंडी लोकसभा के अंदर कई सारे वोटर्सों के नाम डिलीट हुए, तो कहीं पे बहुत सारे वोटर्स के नाम ऐड भी हुए। अब जो ये ऐड और डिलीट का जो प्रोसेस होता है, ये चुनाव आयोग की एक रूटीन एक्टिविटी, लेकिन किसी एक विधानसभा में अगर हजारों की संख्या में नाम डिलीट होते हो और किसी एक मतदार संघ में हजारों की संख्या में नाम अगर ऐड होते हो, तो ज़रूर ये एक चुनावी मुद्दा बनता है और चर्चा का विषय भी बनता है। वो कैसे? भिवंडी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली जो 6 विधानसभा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो वोट डिलीट हुआ वो है कल्याण पश्चिम के अंदर। कल्याण पश्चिम के अंदर तकरीबन 75,500 के आसपास वोटर्सों के नाम डिलीट हुए। तो वहीं पे भिवंडी पूर्व के अंदर 70,600 नाम नए ऐड हुए। दोनों विधानसभाओं में जो ऐड और डिलीट का आंकड़ा रहा है वो ज़रूर एक चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि कल्याण पश्चिम के अंदर जो 75,500 नाम डिलीट हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वोटर्स थे जो डिलीट हुए थे, ये अधिकतर बीजेपी माइंडेड के या तो बीजेपी फेवर के हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि जो डिलीटेड वोटर्स है ये अधिकतम बीजेपी फेवर्स के हो सकते हैं? वो इसके लिए कि चुनाव के दिन मेरी टीम एग्जिट पोल कंडक्ट करने के लिए पोलिंग बूथ टू बूथ जब घूम रही थी, तो वो देख रही थी कि ये जो डिलीटेड वोटर्स थे ये ज़्यादा करके जहाँ जहाँ पे बीजेपी के टेबल्स लगे थे वहीं पे भीड़ जमाए खड़े थे। आपने देखा होगा कि पोलिंग बूथ के बाहर हर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना टेबल लगाती है ताकि अपने वोटर्स को वो हेल्प कर सके। तो जो वोटर्स होता है वो हमेशा ज़्यादा करके अपनी फेवर की जो पार्टी होती है उनके टेबल पे पहले जाता है, वहाँ से अपनी मतदान पर्ची निकालता है, वहीं पे खड़े रह के अपने यार दोस्त और रिलेटिव्स को फ़ोन करता है और वोटिंग करने के लिए इंकरेज करता है, और कहीं ना कहीं वो भी उन कार्यकर्ताओं के साथ मिल के इस मूवमेंट का हिस्सा बनता है। तो जिस हिसाब से बीजेपी के जो टेबल्स जहाँ जहाँ पर लगे थे वहाँ पे इन डिलीट वोटर्सों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, और वो जो डिलीटेड वोटर्स थे ये अधिकतर बीजेपी के पदाधिकारी या उनके जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ चर्चा विमर्श कर रहे थे और इस विपत्ति का समाधान ढूंढ रहे थे। इन भीड़ को देख के ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि ये जो वोटर्स थे ये ज़्यादा करके बीजेपी फेवर्स के हो सकते हैं। और अगर ऐसा ही हुआ तो कल्याण पश्चिम विधानसभा का जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के अंदर ये डिलीटेड वोटर्स का खामियाजा बीजेपी को ज़रूर भुगतना पड़ेगा, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ भिवंडी पूर्व विधानसभा में 70,600 नाम नए ऐड होते हैं। आप आपकी स्क्रीन पे देखोगे कि भिवंडी की हर एक विधानसभाओं के अंदर नए मतदाता जोड़े गए और इनकी जो संख्या है वो 10% के आसपास की रही है। कल्याण पश्चिम तो ऑलरेडी 13% माइनस में था, लेकिन बाकी की जो विधानसभाएं थी ये 10% के आसपास थी। वहीं पे भिवंडी पूर्व है ये 21% के आसपास खड़ी हुई नज़र आ रही है, यानी कि 21% यहाँ पे नए मतदाता के नाम जुड़े हुए। अगर हम इस 21% को ब्रेकअप करते हैं तो समझिए भिवंडी पूर्व वो मतदार संघ है जो 2019 में माइनस में था। वो इस तरह से, क्योंकि 2019 में जब चुनाव आयोग ने अपने टोटल वोटर्स की संख्या डिक्लेयर की थी, तब ये मतदार संघ 2014 के जो टोटल वोटर्स थे उसके मुकाबले में 4,400 माइनस था। यानी कि जो 2019 का टोटल वोटर्स की संख्या थी ये 4,400 माइनस थी 2014 के मुकाबले में। लोकसभा चुनाव हो जाते,
लोकसभा चुनाव होने के बाद विधानसभा चुनाव होते हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न होते हैं वहीं पे खेल शुरू होता है। ये विधानसभा क्षेत्र यानी भिवंडी पूर्व मतदार संघ कछुए की स्पीड से नए मतदाताओं का नाम जोड़ना शुरू करता है और वो इस प्रकार शुरू करता है कि जब 2024 के जनवरी महीने में निवडणूक आयोग ने अपनी जो यादी पब्लिश की तो उसमें जो आंकड़े बाहर आए वो खास करके जो हम जैसे लोग थे जो इलेक्शंस को बहुत क्लोजली देखते, उसको एनालाइज करते, उसको चौंकाने वाले थे, क्योंकि ये जो मतदार संघ 2019 में माइनस में था 4,500 के आसपास, वो ये 4,500 का अपना बैकलॉग कवर भी करता है, साथ साथ में नए 47,000 नए नाम और जुड़ता है। तो अगर हम दोनों का टोटल मिलाएं तो तकरीबन 52,000 वोट्स ये ऐड करता है, जो ये पहले 4,500 माइनस में था। ये मतदार संघ यही नहीं रुकता, क्योंकि अधिकतर जब भी चुनाव होते हैं तब निवडणूक आयोग अपनी यादी पब्लिश करने के बाद में एक स्पेशल वोटर्स रजिस्ट्रेशन ड्राइव अरेंज करता है ताकि एक सिंगल वोटर्स भी अपना वोट देने से चूक ना जाए। तो भिवंडी लोकसभा के अंदर भी ऐसे कैंपेन का आयोजन हुआ और जहाँ तक कि मुझे थोड़ी बहुत इलेक्शन की समझ है, जिस मतदार संघ में जो नॉमिनेशन की डेट होती है उसके 15 दिन पहले तक आप इस तरह के कैंप का आयोजन कर सकते हो। तो भिवंडी मतदार संघ के अंदर भी ऐसे कैंप का आयोजन हुआ जो जनवरी एंड से लेके अप्रैल के मिड तक उसकी कालावधि थी। इन 100 दिनों के भीतर ये मतदार संघ में और नए 18,000 नाम ऐड होते हैं। तो अगर टोटल मिला के अगर हम देखोगे तो पहले के 4,500 जो बैकलॉग था वो, प्लस कछुए की स्पीड से जो उन्होंने 47,000 नाम नए बढ़ाए वो, प्लस इन 100 दिनों के भीतर और 18,000, यानी ये तीनों का टोटल मिलाते हैं तो ये 70,600 के आसपास का आंकड़ा पहुंचता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। ये जो 70,600 की संख्या बढ़ी हुई है, इसमें अधिकतर माइनॉरिटी वोटर्स का हिस्सा है। भिवंडी पूर्व मतदार संघ वो मतदार संघ है जो हमेशा से माइनॉरिटी डोमिनेंट रहा हुआ है। अगर हम माइनॉरिटी वोटर्स की अगर वोटिंग पैटर्न को कुछ समझने की कोशिश करें तो ये जो वोटर्स है ये हमेशा 56% के आसपास, यानी कि अपनी जो टोटल वोटर की संख्या होती है इसमें 56% के आसपास वोट करते, जो बाकी लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और अगर इनका अगर वोटिंग स्टाइल अगर समझने की कोशिश करें तो ये हमेशा से दोपहर के बाद यानी सेकेंड हाफ में वोट करते। लेकिन इस बार भिवंडी पूर्व के अंदर ये जो वोटर थे ये एक स्ट्रेटेजी के तहत मैदान में उतरा था और सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ के बाद लाइनें लगा के खड़ा था। जब चुनाव आयोग हर 2 घंटों में अपना वोटिंग टर्नआउट के आंकड़े पब्लिश करता है, मेरे जैसे लोग जो इस इलेक्शन को काफ़ी क्लोजली देखते हैं उनके लिए 9 से 11 का बीच का जो आंकड़ा आया था वो काफ़ी हैरानी देने वाला था, क्योंकि 9 से 11 के बीच में इस मतदार संघ ने 13.5% के आसपास का हाइक मारा था, जो कि एक बहुत बड़ा हाइक कहा जा सकता है। तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बड़े हुए वोटर्स थे इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके अपने मताधिकार का उपयोग किया। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि भाजपा के जो प्रत्याशी थे कपिल पाटिल जी, इन्होंने इसी मतदार संघ के कुछ केंद्रों पर बोगस वोटिंग हो रही है ऐसा आरोप भी लगाया था, जिसके कारण उनकी वहां पे एक पुलिसकर्मी के साथ में आर्गुमेंट भी हो गई थी, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। अब समझते इसमें खेल क्या था। कल्याण पश्चिम वो मतदार संघ है जहां से बीजेपी ने लास्ट 2 टर्म से हमेशा 50,000 से ज़्यादा लीड हासिल की थी, और भिवंडी पूर्व वो मतदार संघ है जहां से हमेशा कांग्रेस ने लीड हासिल की है। आपने पिछले चुनाव में देखा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी को भिवंडी पूर्व और पश्चिम से लीड मिलती है, इस लीड को तोड़ने के लिए या तो इस लीड को तोड़ के ऊपर अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए बीजेपी ने हमेशा से कल्याण पश्चिम का सहारा लिया हुआ है। तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि राजनीति की हर परिस्थितियों को तोल मोल कर देखना चाहिए, तो अब आप ही तोल मोल के देखिए कि कल्याण पश्चिम जो ज़्यादा करके वहाँ पे नाम डिलीट हुए जो बीजेपी माइंडेड के थे, और भिवंडी पूर्व जहाँ पे नए मतदाता ऐड हुए जो हमेशा से कांग्रेस के फेवर में रही हुई है। तो तोल मोल कर आप देखिए और आप ही खुद डिसाइड कीजिए किसको ज़्यादा फायदा हो सकता है, किसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और यही वक्त की आप क्रोनोलॉजी समझिए, एक तरफ 17,600 नाम बढ़ते हैं और वहीं पे पूर्व के एक नेता ऐसा बयान देते हैं कि भिवंडी पूर्व मतदार संघ से महाविकास आघाड़ी के बाड़िया मामा को तकरीबन 90,000 वोट मिलेंगे। तो अभी आप ही लोग इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि एक तरफ बढ़े हुए मतदान और दूसरी तरफ इस मतदार संघ से महाविकास आघाड़ी को 90,000 से ज़्यादा वोट मिलने का दावा।
आपस में क्या संबंध रखता है, ये आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इस बार ऐसा भी हुआ कि कल्याण पश्चिम जो मतदार संघ है हमेशा 40 से 42% वोट करता था। इस बार इस मतदार संघ ने 10% बढ़ा के 52% के आसपास वोटिंग की है। तो क्या बीजेपी जो डिलीट वोटर का डेंट है ये बढ़े हुए मतदार से कवर करेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। क्योंकि जिस हिसाब से बड़े बड़े चुनावी पंडित इस चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं और इस चुनाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हिसाब से जो विनिंग मार्जिन रहेगा इस मतदार संघ का ये 5% से कम का रहेगा। तो अगर 5% से अगर कम का मार्जिन रहा तो उसके अंदर कल्याण पश्चिम और भिवंडी पूर्व ये जबरदस्त इम्पैक्ट रखेगा। आपने कहावत तो सुनी होगी ना, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भिवंडी लोकसभा कहीं एक बहाना, लेकिन मेन निशाना भिवंडी पूर्व विधानसभा तो नहीं थी। इसके ऊपर अपना एक अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये जो पूरा पश्चिम का खेल था इसका एक पॉलिटिकल एंगल क्या हो सकता है ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।